अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ग़ुलाम मोहम्मद मिसबाही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल दीनी मजलिस। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बानी के बारे में अब तक आपने हमारी जितनी भी वीडियो देखी हैं वो सब अलग अलग टॉपिक पर हैं, लेकिन ये वीडियो एक नए अंदाज़ में हमने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है ताकि हम कुर्बानी के मसाइल आपको एकदम आसान अंदाज में समझा सकें। इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसे सवाल और जवाब बताएंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उनके लिए जो कुर्बानी करने वाले हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं क्या हैं वो 20 सवाल और उनके जवाब। सवाल नंबर 1, कुर्बानी वाजिब होने के लिए कम अज़ कम कितना माल होना ज़रूरी है? जवाब, हाजत असलिया के अलावा 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या उतने ग्राम चांदी के बराबर रुपए पैसे जो तकरीबन 32,000 रुपये आज की तारीख़ में होते हैं। अगर इतने पैसे आपके पास हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। सवाल नंबर 2, एक शख्स मालिक निसाब है लेकिन उसका पैसा बैंक में है, या उसने कमेटी डाल रखी है या किसी को उधार दे दिया है, तो क्या ऐसे शख्स पर वाजिब है कि वो किसी से कर्ज या उधार लेकर कुर्बानी करे? जी हाँ, ऐसे शख्स पर वाजिब है कि वो किसी से उधार लेकर कुर्बानी करे और बाद में जल्द से जल्द कर्ज के पैसे को लौटाने की कोशिश करे। सवाल नंबर 3, औरत अगर मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं? जवाब, औरत अगर मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, जिस तरह मर्द मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब होती है। सवाल नंबर 4, अगर शहर में ईद की नमाज नहीं हुई या जिस पर कुर्बानी वाजिब थी उसने किसी वजह से ईद की नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या कुर्बानी करना ज़रूरी है? जवाब, जी हाँ, कुर्बानी करना ज़रूरी है। शहर में ईद की नमाज नहीं हुई या किसी ने किसी वजह से ईद की नमाज नहीं पढ़ी और वो मालिक निसाब है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है। ईद की नमाज ना पढ़ने की वजह से उसके ऊपर से कुर्बानी साक़ित नहीं होगी। सवाल नंबर 5, घर के कई मालिक निसाब हैं, वालिद, वालिदा, भाई, शौहर, बीवी वगैरह, तो क्या सबकी जानिब से कुर्बानी करना ज़रूरी है या सिर्फ एक कुर्बानी सबकी तरफ से काफ़ी होगी? तो जवाब, घर में जितने लोग मालिक निसाब हैं सबको कुर्बानी करना ज़रूरी है। एक कुर्बानी सबके लिए काफ़ी नहीं होगी। बेहतर तरीक़ा यह है कि कोई बड़ा जानवर ले लें और सब लोग उसमें हिस्सा लेकर कुर्बानी कर लें। सवाल नंबर 6, अगर कोई मुसलमान मालिक निसाब नहीं है, कर्ज़ लेकर कुर्बानी करे तो कुर्बानी होगी या नहीं? तो कर्ज़ लेकर कुर्बानी की तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन चूँकि ज़िम्मे में वाजिब नहीं है इसलिए यह कुर्बानी नफल होगी। सवाल नंबर 7, कुर्बानी के एक बड़े जानवर में 7 लोगों को हिस्सा लेना ज़रूरी है या उससे कम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, कुर्बानी में 7 लोगों को हिस्सा लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों की जानिब से भी एक बड़ा जानवर कुर्बान किया जा सकता है। 7 लोगों का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उससे कम होना चाहें तो हो सकते हैं। सवाल नंबर 8, 2 लोग मिलकर कुर्बानी के बड़े जानवर में एक हिस्सा ले सकते हैं या नहीं? नहीं, एक आदमी का पूरा एक हिस्सा होना ज़रूरी है। 2 लोग मिलकर एक जानवर में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हाँ, उसकी एक सूरत यह है कि 2, 3, 4 लोग, जितने लोग भी मिलकर के एक जानवर में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो सब लोग पैसा इकट्ठा करें और एक आदमी को मालिक बना लें और फिर उसे एक आदमी के नाम से कुर्बानी कर दी जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सबको सवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 9, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो ईद उल अज़हा का चांद निकलने के बाद कुर्बानी करने से पहले बाल, नाखून या ज़ेरे नाफ के बाल काट ले तो उसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी? तो जवाब, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मुस्तहब है कि बाल और नाखून कुर्बानी करने से पहले ना काटे। अगर काट लिए तो कोई गुनाह नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी करने से पहले बाल और नाखून काटना हराम है, ये गलत बात है। सवाल नंबर 10, कुर्बानी के बड़े जानवर में सुन्नियों के साथ कोई वहाबी, देवबंदी, शिया
अहल हदीस, चकड़ालवी, नेचरी, कादियानी कोई भी शरीक होकर हिस्सा ले तो क्या सुन्नी की कुर्बानी सही होगी या नहीं? जवाब, हिस्से में कुर्बानी करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी हिस्सादार हैं सब सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हों। अगर एक भी गुमराह शख्स शामिल हो गया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। सवाल नंबर 11, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी ना करे बल्कि कुर्बानी की रकम सदका कर दे या गरीबों में बांट दे तो क्या कुर्बानी का सवाब मिलेगा और वाजिब अदा हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा और ना ही वाजिब अदा होगा। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला को उन दिनों में कुर्बानी से बढ़ करके कोई और काम महबूब नहीं है। सदका करना नफल है और कुर्बानी वाजिब है, और नफल का दर्जा कभी भी वाजिब से आगे नहीं हो सकता है। सवाल नंबर 12, कुर्बानी के दिनों में अगर किसी शरई मजबूरी की वजह से कुर्बानी नहीं हुई तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया और उस जानवर को आपने ज़बह नहीं किया किसी शरई मजबूरी की वजह से, तो उस पूरे ज़िंदा जानवर का सदका करना वाजिब है। और अगर आपने जानवर नहीं खरीदा है तो कुर्बानी के जानवर के एक हिस्से की रकम या पूरा जानवर सदका करना ज़रूरी है। सवाल नंबर 13, क्या कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना ज़रूरी है? तो 3 हिस्से करना मुस्तहब है, अफजल है, ज़रूरी नहीं है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने अहबाब के लिए, और एक हिस्सा कुर्बानी करने वाले के लिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप माली तौर पर बहुत मजबूत नहीं हैं तो आप पूरी कुर्बानी का गोश्त अपने लिए भी रख सकते हैं। सवाल नंबर 14, गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं या नहीं? तो हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम रहते हैं वो उन्हें कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ नहीं, क्योंकि यहाँ के कुफ़ार हरबी हैं। ज़िम्मी काफिर को दे सकते हैं, यानी वो काफिर जो इस्लामी मुल्क में टैक्स दे करके रहता हो, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी काफिर ज़िम्मी नहीं है। फतावा हिंदिया यानी फतावा आलमगीरी में है, यहबु मिन्हा माशा लिल गनी वल फ़कीर वल मुस्लिम वल ज़िम्मी के कुर्बानी के गोश्त में से जो जितना भी चाहे गनी को दे सकता है, फ़कीर को दे सकता है, मुसलमान को और ज़िम्मी को दे सकता है, यानी काफिर का उसमें जिक्र नहीं है, काफिर हरबी का। सवाल नंबर 15, कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रख सकते हैं या नहीं? कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रख सकते हैं, 1 हफ्ता, 1 महीना या जब तक आप चला सकें रख सकते हैं। सवाल नंबर 16, कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब, गाय, बैल, भैंस 2 साल, ऊँट, ऊँटनी 5 साल, बकरा, बकरी, भेड़ और जो भी बकरी के जिन्स में से है उनका 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर ये जानवर उससे कम उम्र के हैं तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन भेड़ या दुम्बे जो 6 महीने के हों, 6-7 महीने के हों, साल भर के मालूम होते हों और इतने तंदुरुस्त हों कि देखने में साल भर के लगते हों, तो उनकी कुर्बानी की जा सकती है। सवाल नंबर 17, कुर्बानी के किन जानवरों में 7 हिस्से हो सकते हैं और किन में नहीं? बड़े जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊँट वगैरह, इनमें 7 हिस्से होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन छोटे जानवर जैसे बकरा, बकरी, भेड़ वगैरह जो बकरी के जिन्स से है उनमें 1 ही हिस्सा होता है, 1 से ज़्यादा नहीं। सवाल नंबर 18, बड़े जानवर में हिस्सा लेकर कुर्बानी की तो क्या 7 साल तक हिस्सा लेकर कुर्बानी करना ज़रूरी है? तब जाकर हमारी कुर्बानी का पूरा जानवर अलग होगा? नहीं, बल्कि अगर आपने बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के कुर्बानी की है तो जिस साल आप मालिक निसाब हैं उस साल आप पर कुर्बानी वाजिब है। अगर अगले साल आप मालिक निसाब होते हैं तो अगले साल भी आपको जानवर में हिस्सा लेकर के कुर्बानी करना है। ये सोच कि जब तक हम 7 साल तक लगातार कुर्बानी नहीं कर लेंगे तब तक हमारा एक जानवर अलग नहीं होगा, ये सरासर गलत सोच है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सवाल नंबर 19, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी हो सकती है या नहीं? जवाब, शहर में ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर कोई कर लेता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। गांव में तुलुए फज्र के बाद कुर्बानी करना सही है। अगर शहर के लोग अपने जानवर को गांव में भेजकर कुर्बानी करना चाहते हैं तो ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की जा सकती है, और गांव वाले शहर में अपना जानवर भेजकर कुर्बानी करना चाहते हैं तो ईद की नमाज के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती।
اور اب آخری سوال 20واں سوال، اس سے پہلے آپ کے پاس ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ایک لائک کرتے جائیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے، اور پرانے ہیں تو اپنے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیجئے کیونکہ آپ کا نوٹیفیکیشن آف ہے۔ تو اب جانتے ہیں سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 20، قربانی کا چمڑا یا اس کی رقم کسی مسجد یا مدرسے میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ آپ کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، کسی مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، چمڑا دے سکتے ہیں، اور اس کو بیچ کر کے اس کی رقم بھی مسجد میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور چمڑے کو اپنے استعمال میں بھی آپ لا سکتے ہیں، جیسے اس کی جانماز بنا لی جائے یا چٹائی بنا لی جائے، یا جو کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی سے متعلق یہ 20 سوالات اور ان کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے اپنے دوسرے مسلم بھائیوں کے پاس بھی شیئر کریں ثواب کی نیت کے ساتھ، آپ کے ذریعہ ان کو بھی ثواب ہو، تاکہ آپ کے ذریعہ ان کو بھی ان اہم مسائل کی معلومات حاصل ہو سکے اور آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے دینی اسلامی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بٹن دبا کر آل کا نشان ضرور دبائیں۔ اسلامی پیغامات آگے پہنچانے میں ہمیں سپورٹ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔